इसमें देखो स्वर संधि आपका चल रहा था और स्वर संधि के 4 प्रकार आपके कंप्लीट हो गए थे, जिसमें से दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि आपकी हो गई थी। स्वर संधि का जो लास्ट प्रकार है आज आपका, वो है आपका अयादि संधि। ठीक, तो अयादि संधि में क्या क्या इसकी पहचान होती है और कैसे आप इस संधि का विग्रह करते हैं और कैसे आप विग्रह करने के बाद मूल शब्द को प्राप्त करते हैं, उसी को आपने पढ़ना है। ठीक, जैसे अभी तक की क्लास आपकी चल रही थी संधि में, सबसे पहले आप नियम कर रहे थे कि भाई अयादि संधि के नियम क्या हैं। उन नियमों के योग से, जब नियमों का आप योग करवा रहे थे, वर्णों का आप योग करवा रहे थे, तो उन वर्णों के योग से विकार रूप आपका क्या मिलता है, बदलाव आपका क्या मिलता है, परिवर्तन आपका कैसा होता है, और उसके बाद अयादि संधि की पहचान आपकी क्या है, यही सारी चीजें आप पढ़ रहे थे। तो अब देखो इसमें भी आपने वही करना है। अयादि संधि की पहले आपने इसके नियम देखने हैं और उसके बाद अयादि संधि की आपकी पहचान देखनी है। उसके बाद आपने शब्दों को विग्रह करना है और उसके बाद आपने उस विग्रह करके मूल शब्द को आपने देखना है। समझ रहे हैं? तो देखो अयादि संधि के जो नियम होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि स्वर संधि का जो ये लास्ट प्रकार है अयादि संधि, तो इसका मतलब यह है कि आप फिर इसके बाद स्वरों का योग स्वरों से नहीं करवा पाओगे। तो जब स्वरों का योग स्वरों से नहीं करवा पाओगे तो आपने ये भी देखना है कि क्या आप सभी स्वरों का योग 11 स्वरों से करवा चुके हैं या नहीं करवा चुके हैं। तो सबसे पहले आपने अ का योग अ से करवाया था और आ से करवाया था, फिर अ का योग छोटी और बड़ी से करवाया था, अ का योग छोटा और बड़ा से करवाया था, अ का योग री से आपने करवाया था, अ का योग ए से भी करवाया था, ऐ से भी, ओ से भी और औ से भी। तो जहां जहां आपका अ गया था वहां वहां आपका आ का भी योग हुआ था। उसके बाद फिर आपने छोटी और बड़ी का योग छोटी और बड़ी से करवाया था और फिर आपने छोटी और बड़ी का योग अन्य असमान स्वरों से करवाया था। वैसे ही छोटाओ और बड़ाओ का योग आपने छोटाओ और बड़ाओ से भी करवाया था और छोटाओ और बड़ाओ का योग आपने अन्य असमान स्वरों से भी करवाया था, है ना। उसके बाद आपने री का योग असमान स्वरों से करवाया था। फिर आपने अब जो आपका योग है वो किसका है, ए का योग किसके साथ, अन्य स्वरों के साथ, और ऐ का योग किसके साथ, अन्य स्वरों के साथ, और ओ का योग अन्य स्वरों के साथ, और अ का योग जो अन्य स्वरों के साथ है वही आपने किसमें पढ़ना है, अयादि संधि में। होता क्या है देखो अयादि संधि में, जरा समझना। अयादि संधि में आप ए का योग किसी भी स्वर से करवाते हैं, आप ए का योग किसी भी स्वर से करवाते हैं। क्यों? अब ध्यान से सुनना। अभी तक देखो आपने अ का योग करवा दिया, आ का योग करवा दिया, छोटी का करवा दिया, बड़ी का करवा दिया, छोटाऊ का करवा दिया, बड़ाऊ का योग करवा दिया, री का योग करवा दिया। लेकिन अब जो योग बचता है वो किसका बचता है, ए का, ऐ का, ओ का और औ का। जिस तरीके से आपने छोटी और बड़ी का योग छोटी और बड़ी से भी करवाया था, छोटाऊ बड़ाऊ का योग छोटाऊ बड़ाऊ से करवाया था, री का योग आपने अन्य से करवाया था, अ का योग अ से भी करवाया था, आ से भी करवाया था, आ का योग अ से भी करवाया था, आ से भी करवाया था। लेकिन ए का योग आपने ए के साथ नहीं करवाया है और ए का योग ऐ के साथ भी नहीं करवाया है। तो अब क्या होगा, तो ए का योग, मैंने यहां पे अन्य असमान नहीं बोला, ए का योग आप किससे करवाएंगे, किसी भी स्वर से। तो जब ए का योग आप किसी भी स्वर से करवाएंगे तो यहां पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ऐ आ जाएगा, और सामने जो भी स्वर होगा उसकी यहां पे क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। पहली चीज क्लियर। दूसरा, फिर आप किसका योग करवाएंगे, ऐ का। जब ऐ का योग आप किसी भी स्वर से करवाते हैं, किसी भी स्वर के साथ जब आप ऐ का योग करवाते हैं तो फिर क्या होगा, इस ऐ के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और सामने वाला जो भी स्वर होगा जिसका आप योग करवा रहे होंगे उसकी इसमें क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। क्लियर हो गया। वैसे ही फिर क्या होगा, अब कौन बचा आपका, एक तो ओ बचा, तो ओ का योग आप यहां पे किससे करवाएंगे, किसी भी स्वर के साथ। क्यों? क्योंकि ओ का योग आप ओ के साथ भी तो नहीं करवाया है अभी तक आपने। तो ओ का योग जब आप किसी भी स्वर के साथ करवाएंगे तो उस केस में ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका औ हो जाएगा, और किसी भी स्वर के यहां पे क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। मतलब जो भी स्वर के साथ आप योग करवाएंगे उस स्वर की यहां पे क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। दूसरा, जब आप औ का योग
अव का योग किससे करवाएंगे? किसी भी स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ जब आप किसका योग करवाएंगे? अव का योग, तो अव के स्थान पर क्या आ जाएगा? आव आ जाएगा, और यहां से जिस भी स्वर का आप योग करवा रहे होंगे उस स्वर की इसके ऊपर क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरी चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार यहाँ पे आई कैसे बन रहा है, आई कैसे बन रहा है, अव कैसे बन रहा है और आव कैसे बन रहा है। जरा उसको सुनना। था क्या? आपने ए का योग जब किससे करवाया था? किसी भी स्वर के साथ, किसी भी स्वर के साथ, तो मैंने आपको बोला कि ए के स्थान पर क्या आ जा रहा है? आई आ जा रहा है। यहां पे ए के स्थान पे आई नहीं आ रहा है। यहां पे हो क्या रहा है? जब आप ए को तोड़ोगे तो ए को किस तरीके से लिख सकते हैं? अ और ई। अ और ई के योग से क्या बन रहा है? ए बन रहा है। आपने पढ़ा है गुण संधि। अ और ई के योग से क्या बनता है? ए बनता है। और आपको यह भी पता है कि संधि जो करता है वो पहले पद का अंतिम वर्ण करता है। तो ए जो होगा उसमें पूरा का पूरा ए थोड़ी संधि करेगा। संधि जो करेगा वो कौन करेगा? ई। और जब ई का योग आप किसी भी के साथ करवाते हैं तो ई के स्थान पर क्या आ जाता है? आपका यो आ जाता है। और अ कौन सा वाला लगा? ये वाला। तो क्या बन गया? आई बना या नहीं बना? समझ पा रहे हैं? तो आई होगा तो आई नहीं बल्कि आई बनेगा। ऐसे ही जब आप ओ का योग करवाते हैं तो ओ का योग बनाते समय, ओ का योग करवाते समय आपके पास क्या मिल रहा है? अव मिल रहा है। तो जब ओ का योग कराते समय आपके पास अव मिल रहा है तो वहां पे क्या होगा? सुनो, देखो यहां पे जब आप ओ का योग किसी भी स्वर के साथ करवाते हो, ओ का योग किसी भी स्वर के साथ करवाते हो, तो जब आप ओ का योग किसी भी स्वर के साथ करवाते हैं तो ओ के स्थान पर क्या आ जाता है? बोला मैंने, अव आ जाता है। बोला ना, ओ के स्थान पर क्या आता है? अव आता है। तो अब यहां पे जो अव है ये ओ के स्थान पर थोड़ी आ रहा है। आपको पता है कि ओ किसके योग से बनता है? अ और उ के योग से बनता है। अ और उ के योग से क्या बनता है? ओ बनता है। और संधि आपको पता है कि संधि जो करता है वो पहले पद का अंतिम वर्ण करता है। तो संधि कौन करेगा? उ। तो जब आप उ का योग करवा रहे थे उ के स्थान पे क्या मिल रहा था? वो मिल रहा था। और अ तो ये वाला लग गया, तब जाके क्या बन रहा है? अव बन रहा है। समझ रहे हैं? तो अयादि संधि में मैंने आपको बोला कि अयादि संधि में जब आप ए का योग किसी भी स्वर के साथ करवाते हैं तो ए के स्थान पे क्या आ जाता है? मैंने आपको बोला आई। और यहां पे जिस भी स्वर का योग हो रहा होगा उस स्वर की इस य में क्या लग जाती है? मात्रा। ऐसे ही जब आप आई का योग किसके साथ करवाएंगे? किसी भी स्वर के साथ करवाएंगे तो आई के स्थान पे क्या आ जाएगा? आय आदेश हो जाएगा। और इस य में किसका स्वर मिल जाएगा? जिस भी स्वर के साथ योग करवा रहे होंगे उसका यहां पे मात्रा लग जाएगा। ठीक, ऐसे ही फिर मैंने बोला कि जब आप ओ का योग किसी भी स्वर के साथ करवाते हैं तो ओ के स्थान पे क्या आ जाता है? आपका अव आ जाता है। और ये वाले स्वर की व में क्या लग जाती है? मात्रा। और जब आप अव का योग किसी भी स्वर के साथ करवाते हैं तो इस केस में अव के स्थान पर क्या आ जाता है? आपका आव आ जाता है। और जिस भी स्वर का आप योग करवा रहे थे उस स्वर की इस व में क्या लग जाती है? मात्रा लग जाती है। ठीक, तो इस तरीके से देखो आप 11 के 11 स्वरों का 11 के 11 स्वरों के साथ योग करवा चुके होंगे। ठीक, अयादि संधि आपका स्वर संधि का लास्ट प्रकार आपका बचा था जिसमें आपने ए का योग करवाया, आई का योग करवाया, ओ का योग करवाया और अव का योग करवाया। अब बात करते हैं इसकी पहचान। तो अयादि संधि की पहचान क्या है? यण संधि में आपने देखा था, देखो य से पहले आधा वर्ण था। अयादि संधि में क्या होगा? य से पहले क्या होगा? पूरा वर्ण। य से पहले क्या होगा? पूरा वर्ण। या फिर य से पहले जो वर्ण होगा उसमें अ या आ की मात्रा होगी। समझ पा रहे हैं? मैंने आपको बोला कि य से पहले क्या होगा? पूरा वर्ण होगा, या अ या आ उसमें क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। मतलब जो भी वर्ण होगा उसमें अ या आ जुड़ा होगा। ठीक, अब ध्यान सुनना। फिर क्या होगा? व से पहले भी यहां पे क्या होगा? पूरा वर्ण। दूसरी पहचान क्या है? व से पहले क्या होगा? पूरा वर्ण। यण संधि में क्या था? य से पहले आधा वर्ण। अयादि संधि में क्या है? य से पहले पूरा वर्ण। फिर उसके बाद यण संधि में क्या था? व से पहले आधा वर्ण। अयादि संधि में क्या होगा? व से पहले पूरा वर्ण होगा या फिर उसमें अ या आ का स्वर जुड़ा होगा। समझ पा रहे हैं? तो अयादि संधि की पहचान य से पहले पूरा वर्ण और व से पहले पूरा वर्ण। समझ रहे हैं? अब देखो इसके शब्दों का विग्रह, इसके शब्दों को देखते हैं। तो इसमें एक शब्द है आपका पवन और एक शब्द है इसमें आपका नयन।
दूसरा शब्द है आपका नयन। अब देखो इन शब्दों का विग्रह करके देखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बोला, यहां सुनना ध्यान से, अभी अभी मैंने आपको बोला कि अयादि संधि के जो शब्द होते हैं, इस अयादि संधि के शब्दों में व से पहले क्या होता है? पूरा वर्ण, और य से पहले क्या होता है? पूरा वर्ण। अब इसमें व से पहले पूरा वर्ण देख रहे थे, और या फिर मैंने बोला कि उसमें क्या होगा? उस वर्ण में अ या आ का स्वर होगा। क्यों होगा? देखो, क्योंकि अगर इसमें अ का स्वर होगा तो ये औ बनेगा, क्योंकि व स्वर तो आगे से लेगा ना, और इसमें आ का स्वर होगा तो आओ बनेगा, और व स्वर आगे से लेगा। इसमें देखो यो से पहले अ का स्वर है तो अ बना, और यो ने स्वर किससे लिया? आगे से। अगर यहां पे आ की मात्रा होती तो आय बनता, और यो स्वर किससे लेता? आगे से। समझ पा रहे हैं? तो अब इसमें देखो ध्यान से सुनना, अगर इस प में स्वर किसका है? अ का, और इस व में स्वर किसका है? अ का, तो ये क्या बन गया? आओ। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसके स्वर को ले लिया, प के स्वर को ले लिया मैंने, प का स्वर क्या है? अ। व के स्वर को अलग रख दिया, व का स्वर अलग रख दिया, तो व का स्वर क्या है? अ, और उसके बाद शेष बचा हुआ स्वर क्या है? अन। इतना समझ रहे? इतना समझ रहे हैं? इसका मतलब दूसरा पद जो बनेगा वो अन बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि ये जो यो स्वर लेगा या फिर ये जो व स्वर लेगा, वह स्वर किससे लेगा? आगे वाले से। आगे वाले से स्वर लेगा तो वही आगे वाला तो दूसरे पद का पहला वर्ण होगा, तो दूसरे पद का पहला वर्ण यहाँ पे क्या है? अ। क्यों? क्योंकि व में स्वर किसका है? अ का। उसके बाद क्या होगा? न। समझ रहे हैं? अब इस व को तुमने आधा कर दिया, और तुम्हें पता है कि विकार रूप क्या मिलता है? औ मिलता है, और औ कहां से मिलता है? ओ से। जब आप योग किससे करवाते हैं? ओ से। तो इसका मतलब प में से स्वर तो यहां भेज दिया और आपने, तो प में स्वर तो कुछ बचा नहीं, तो प में स्वर योग किसका योग हो रहा होगा? ओ का योग हो रहा होगा। तो यहां पे क्या होगा? पो योग अन। पो योग अन। क्यों? इस प में जो स्वर है वो किसका स्वर है? ओ का। फिर योग किससे हो रहा है इसका? अ से। और इस नौ में स्वर किसका है? अ का। यही तो हुआ। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ओ। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? अ। ओ और अ के योग से, ओ और अ के योग से क्या मिलता है आपका? औ। क्या मिलता है आपका? औ। तो इस प में अ का स्वर मिला, ये क्या हो गया? प। इस व में किसका स्वर मिला? अ का, तो ये क्या हो गया? व। इस नौ में अ का स्वर मिला, ये क्या हो गया? न। क्यों? इन दोनों के योग से अ मिल रहा है, लेकिन इसके स्थान पर अ आ रहा था, और वह किससे स्वर ले रहा था? सामने वाले से। समझ गए? क्लियर हो गया है? ठीक। वैसे ही देखो दूसरा शब्द है आपके पास नयन। जब दूसरा शब्द आपके पास नयन है तो सबसे पहले इसमें देखो कि य से पहले, सबसे पहले इसमें देखो आप कि य से पहले मैंने आपको बोला य से पहले पूरा वर्ण होगा, और स्वर क्या होगा? अ या आ का। तो इसका मतलब नौ में स्वर किसका है? अ का। यो में से स्वर अलग कर दो तो यो में नीचे क्या लगेगा? हलंत लगेगा, और यो में स्वर है किसका? अ का। तो वो स्वर कहां से आया होगा? दूसरे पद के पहले वर्ण से। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या बनेगा? अ, और यहाँ पे क्या है? न। तो ये क्या हो गया? अन। और ये क्या मिल रहा है? आई। आई कहां से मिल रहा है? जब योग किसके साथ हो? ए के साथ हो। ए के साथ योग होगा तो आई बनेगा, आई के साथ योग होगा तो आई बनेगा। तो योग किसके साथ हो रहा होगा? ए के साथ। सॉरी, योग किसके साथ हो रहा होगा? ए के साथ। अब ए के साथ योग हो रहा होगा तो, लेकिन ए का स्वर है किसमें? नौ के ऊपर। किसके ऊपर? नौ के ऊपर। तो ये क्या बनेगा? ने योग अन। ने योग अन। कैसे? इस नौ में स्वर किसका है? ए का। फिर यहां पे क्या है? अ। फिर यहां पे क्या है? न। और नौ में स्वर किसका है? अ का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? ए। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो गया? अ। ए और अ का जब योग होता है तो ए के स्थान पर क्या आ जाता है? आई, और सामने वाले की क्या लगती है इसमें? मात्रा। अब देखो इस न में अ का स्वर, तो ये क्या हो गया? न। ठीक। इस य में अ का स्वर, ये क्या हो गया? य। और इस नौ में अ का स्वर, ये क्या हो गया? न। तो ये क्या हो गया? नयन। समझ रहे हैं? उसके बाद देखो इसमें एक शब्द है प्रसव। इसमें एक शब्द है प्रसव। इस शब्द का हम विग्रह करके देखते हैं। ठीक। अब देखो इस शब्द का अगर हमने विग्रह करना है तो सबसे पहले मुझे इसमें बताओ कि आपको औ मिल रहा है या आओ मिल रहा है? औ मिल रहा है। और औ किसके योग से बनता है? औ किसके योग से बनता है? ओ के योग से बनता है। ओ के योग से बनता है, तो इसका मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? ओ। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? ओ। तो अब ध्यान से सुनना, जब इसमें अव आपको मिल रहा है, अव आपको मिल रहा है तो अ कहां से आया? सौ के ऊपर से।
100 के ऊपर स्वर किसका है? अ का। तो औ बनते कैसे है? ओ से। तो इसका मतलब 100 में जो स्वर होगा वो किसका होगा? ओ का। तो क्या होगा? प्रसो योग। अब देखो, अब अगर आपने मिला तो व के बाद कुछ और थोड़ी है, और व में स्वर किसका है? अ का। तो ये कहां से लिया होगा? दूसरे से। तो यहां पे क्या होगा? अ। तो प्रसो योग अ। कैसे? यहां पे देखो प, और यहां पे र, और र में स्वर किसका है? अ का। फिर यहां पे क्या है? स, और स में स्वर किसका है? ओ का। ये हो गया। और योग किसके साथ कर रहा है? अ के साथ। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? ओ। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो गया? अ। ठीक। अब क्या होगा? ओ का योग जब अ से करवाते हो तो आपके पास क्या मिलता है? औ। क्या मिलता है? औ। अब ये प, ये र और अ, तो ये क्या हो गया? प्र। अब 100 में किसका स्वर? अ का स्वर। तो ये क्या हो गया? श। व में किसका स्वर? अ का स्वर। तो ये क्या हो गया? व। तो क्या हो गया? प्रसव। ठीक है। उसके बाद देखो, एक शब्द है श्राव। श्राव एक शब्द है, इसका आपने विग्रह करना है। जब श्राव एक शब्द है तो इसका आपने विग्रह करना है। अब देखो, ध्यान से सुनना, यहां पे पहले तो इस श्राव का विग्रह करके देखते हैं कि ये श्राव है कैसा। ये कैसे होगा? श। ये कैसे होगा? र। ये कैसे होगा? आ। ये कैसे होगा? व। और ये कैसे होगा? अ। ऐसे लिखेंगे इसको, श्राव को। क्यों? मैंने आपको बोल रखा था कि इनमें ऊपर वाला जो वर्ण होता है वो क्या होता है? आधा होता है, और नीचे वाला जो वर्ण होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। ठीक। अब देखो, यहां पे हमने इसमें से स्वर और व्यंजन थोड़ी अलग करने थे, हमने इसका विग्रह करना है। तो अब कैसे इसका विग्रह होगा जरा समझना। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बोला कि यहां पे आओ मिलता है। क्या मिलता है? आओ। मिला आओ। ठीक। उसके बाद व ने स्वर किसका लिया होगा? आगे वाले से। तो आगे वाला तो अ है, और व का स्वर देगा तो ये व पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब आओ मिला है। आओ कैसे मिलता है? जब औ का योग होता है। तो इसका मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? औ होगा। तो इसका मतलब पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा उसके ऊपर स्वर किसका होगा? औ का होगा। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? र, और र के ऊपर स्वर किसका होगा? औ का। तो इसको हम क्या लिखेंगे? श्रव। क्या लिखेंगे? श्रव। क्यों? स्व तो आ रहा है, और र पे स्वर किसका होगा? औ का। तो श्रव योग। और यहां से जब श्रव का योग हम करवाएंगे तो र में औ का योग है, औ की जगह पे क्या आ जाता है? आव आ जाता है। और व ने स्वर किसका लिया है? अ का। तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा? ना। अब कैसे? ये होगा आपका स, ये होगा आपका र, और इसमें स्वर किसका होगा? औ का। और योग किसके साथ हो रहा है? अ का। तो जब औ का योग किससे होगा? अ से होगा। तो औ के स्थान पर क्या आ जाएगा? आपका आव आ जाएगा। तो ये जो है आपका स, र और आ, तो ये क्या हो जाएगा? श्रा। और वो स्वर किससे लेगा? अ से। तो क्या हो जाएगा? श्रा। ठीक है। उसके बाद देखो, इसमें एक शब्द है प्रसाविका। एक शब्द है प्रसाविका। ठीक। अब समझना, यहां पे भी देखो, पहले तो आप वो देखो, वो कहां है? ये आपका वो है, और वो में स्वर किसका है? ई का। और वो ने स्वर लिया किससे होगा? आगे वाले से। तो ई मतलब कहां होगा? दूसरे पद का पहला वर्ण होगा। जब ई दूसरे पद का पहला वर्ण होगा तो उसके बाद यहां पे क्या बचा? का। तो इसका मतलब दूसरा पद मुझे मिल गया, क्या होगा? ई का। ठीक। उसके बाद अब देखो, आव है या औ है? आव है। और आव किससे बनेगा? औ से। तो इसका मतलब पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें स्वर किसका लगेगा? औ का ना। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा? प्रसव। प्रसव योग इका होगा। कैसे? यहां पे क्या होगा? प, फिर क्या होगा? र, र में स्वर किसका? अ का। फिर क्या है? स, और स में स्वर किसका होगा? औ का। योग किससे करेगा? ई से। फिर क्या होगा? क, और क में स्वर किसका होगा? आ का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? औ, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ई। तो औ के स्थान पर क्या जाता है? आव, और वह स्वर किससे लेता? आगे वाले से। अब क्या होगा? ये प, र और अ, तो ये क्या हो गया? प्र। अब स ने स्वर किससे लिया? आ से। स ने स्वर किससे लिया? आ से। तो ये क्या हो गया? सा। व ने स्वर किससे लिया? ई से। तो ये हो गया वी। और क ने स्वर किससे लिया? आ से। तो ये क्या हो गया? का। तो ये क्या हो गया? प्रसाविका। ठीक। अब देखो, इसमें एक शब्द है, और ऐसा ही एक शब्द है विधायिका। ऐसा ही एक शब्द है विधायिका।
ठीक। अब इस शब्द का विग्रह कैसे करेंगे? विधायिका। अब देखो इसमें भी विधायिका, यहां पे ध में स्वर किसका है? मैंने आपको बोला था य से पहले, मैंने आपको बोला था य से पहले पूरा वर्ण होगा या फिर और उसमें स्वर किसका होगा? अ या आ का। तो य से पहले पूरा वर्ण है ध और ध में स्वर किसका है? आ का। तो अब देखो यहां पे ध में जब आ का स्वर है तो यहां पे आय बन रहा है और य बन रहा है, तो य ने स्वर किससे लिया? आगे वाले से, और य में स्वर किसका है? ई का। तो इसका मतलब आगे क्या होगा? ई, और यहां पे क्या होगा? का। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इधर देखो आई बन रहा है, तो आई किससे बनता है? आई से, आई से बनता है। इसका मतलब पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें स्वर किसका होगा? आई का होगा। तो अब क्या होगा? वी, और यहां पे ध था और ध में स्वर किसका होगा? आई का। तो विधेय योग इका। ठीक, अब क्या होगा? इस व में स्वर किसका है? ई का। फिर यहां पे क्या है? ध, और ध में स्वर किसका है? आई का। ठीक है, उसके बाद योग किससे हो रहा है? ई से। फिर क्या हो रहा है? क, और क में स्वर किसका है? आ का। ठीक, तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? ए, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है? ई। तो ए का योग जब ई से होता है तो ए के स्थान पर क्या आता है? आई, और य में मात्रा किसकी लग जाती है? सामने वाले की। ठीक, अब क्या होगा? यहां पे व में ई का स्वर क्या हो गया? वी। अब ध में आ का स्वर तो क्या हो गया? धा। यो में ई का स्वर क्या हो गया? ई, और क में आ का स्वर तो क्या हो गया? का। तो ये क्या हो गया? विधायिका। समझ रहे हैं? इसी में देखो एक शब्द है हवन, एक शब्द है आपका हवन। हवन एक शब्द है। तो सबसे पहले देखो इसमें आपने देखना है कि जो व है उस व से पहले आपका पूरा वर्ण क्या है? ह, और उस ह में स्वर किसका है? अ का। तो ये क्या बना आपका? औ, और औ किससे बनता है? ओ से। औ किससे बनता है? ओ से। तो इसका अ और ये व ने स्वर किससे लिया? आगे से। आगे से स्वर लिया तो आगे होगा अ, और साथ में क्या होगा? न। तो दूसरा पद तो मुझे मिल गया। अब मुझे पता है कि औ बन रहा है, व में स्वर किसका? ह में स्वर किसका था? अ का, और वो तो औ बना। तो औ किससे बना? ओ से। तो इसका मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ओ। तो पहला पद अभी मैंने खाली रखा है बिना मात्रा के, तो ह में किसका स्वर होगा? ओ का। तो हो योग अन। समझ रहे हैं कैसे? अब इस ह में स्वर किसका लगा? ओ का। फिर यहां पे क्या है? अ। फिर यहां पे क्या है? न। न में स्वर किसका है? अ का। तो पहले पद का अंतिम वर्ण ओ, दूसरे पद का पहला वर्ण अ। तो इनके योग से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? अ। ठीक है, इस ह ने अ का स्वर लिया तो क्या हो गया? ह। इस व ने अ का स्वर लिया तो क्या हो गया? व। इस न ने अ का स्वर लिया तो क्या हो गया? न। तो ये क्या हो जाएगा? हवन। ठीक, इसमें देखो एक शब्द है गवेषणा, एक शब्द है इसमें गवेषणा, गवेषणा। ठीक है, इसका आपने विग्रह करना है। तो गवेषणा शब्द का जब आपने विग्रह करना है तो अब इसमें देखो व, और व ने स्वर किससे लिया है? ए से। व ने स्वर किससे लिया है? ए से। व ने स्वर किससे लिया है? ए से। तो इसका मतलब दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होगा? एषणा। क्या होगा? एषणा ना। अब देखो यहां पे क्या होगा? गव, और व ने स्वर किससे लिया? ए से। तो इसका मतलब वो तो बिना स्वर का होगा, तो गव होगा। और यहां पे देखो ग में स्वर किसका है? अ का। तो ये क्या हो गया? औ। तो औ किससे बनता है? औ किससे बनता है? ओ से। औ किससे बनता है? ओ से। तो इसका मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? ओ होगा। अभी ग का स्वर औ बना, तो औ किससे बना? ओ से। तो इसका मतलब ग में जो स्वर होगा वो किसका होगा? ओ का। तो क्या होगा? गो योग एषणा। तो गो योग एषणा कैसे? इस ग में स्वर किसका है आपका? ओ का। फिर यहां पे क्या है? ए। फिर यहां पे क्या है? स। स में स्वर किसका है? अ का। फिर क्या है आपका? अण। अण में स्वर किसका है आपका? आ। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो गया? ओ, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो गया? ए। तो ओ के स्थान पर तब क्या आ जाता है? अ आ जाता है। ठीक, तो अब क्या होगा? ग में अ का स्वर तो क्या? ग। व में ए का स्वर क्या हो गया? वे। स में अ का स्वर तो हो गया स, और अण में आ का स्वर तो क्या हो गया? आ। तो क्या हो गया? गवेषणा। ठीक, तो ये आपका स्वर संधि कंप्लीट हो जाती है। स्वर संधि के पांचों प्रकार आपके हो गए हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक,